हेलो स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल राइट्स पे ही कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड कैटेगरी ये कौन सी है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट थी, ये सेकेंड कैटेगरी है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। ओके, आर्टिकल 19 हमको क्या गारंटी करते हैं? सिटीजन्स को फोकस सिटीजन, ये सिटीजन्स को 6 राइट्स जो है गारंटी करता है थ्रू आर्टिकल 19। नॉट एलियन, नॉट फॉरेन नेशनल्स, नॉट कंपनीज। ओके, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपना व्यूज रख सकते हैं, दूसरों का व्यूज रख सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपने व्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉफुली डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है आपको। लॉफुली आप जो है स्पीच और एक्सप्रेशन अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कुछ रूलिंग आया, कुछ आया, तो उस पर आपको एक्सप्रेशन करने, लेकिन बहुत ही मतलब एक वेल मैनर्ड तरीके से आपको ये स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। आपको अगर किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना है, कुछ करना है, तो आप असेंबल हो सकते पीसफुली, लेकिन आपके पास आर्म नहीं होना चाहिए। विदाउट आर्म्स, अगर आर्म है तो लॉ जो है आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट अलाउड है। थर्ड वन इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप जो है एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म कर सकते हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप फॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप जो है आप इसके एसोसिएशन के लिए लॉ से रिकॉग्निशन जरूरी नहीं है। आप जो है वो आपको रिकॉग्निशन मिलना, ये आपका राइट नहीं है। इसका एक प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू एसोसिएशन फॉर्म होती है। ओके, दूसरा अच्छा, ये एक्चुअली आर्टिकल 19 के अंदर 6 कैटेगरीज थे, 7 राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू उसको क्या किया गया है? क्या था राइट कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डिलीट कर दी गई है। इसके थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज 4th, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, लेकिन सम एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जो ट्राइबल्स एरिया है। ट्राइबल एरिया क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि उनका एक कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, उसमें उनको सेफ गार्ड रखने के लिए वहां पे विद परमिशन आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। दूसरा, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप रह सकते हैं वहां पे, सेटल हो सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, या परमानेंट के लिए, लेकिन वहां पे भी जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां कुछ ट्राइबल एरिया में रिस्ट्रिक्शन है, वहां पे आप सेटल नहीं हो सकते हैं। सेम ये दोनों ऑलमोस्ट 4th and 5 ऑलमोस्ट सेम ही है। 6th वन इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अच्छा, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन स्टेट जो है हमारा है, वो कुछ बिजनेसेस को पूरा मोनोपोली कर सकती है, उस पर वो टोटली उस बिजनेस को खुद कर सकती है, आपको उससे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कुछ रूल्स बना सकती है उस पर, ठीक है। दूसरा,
जो भी प्रोफेशंस वगैरह जो हम प्रैक्टिस करते हैं या बिजनेस, उसके लिए स्टेट हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड कुछ क्वालिफिकेशन वो भी तय करेगी, जिससे आप उसके थ्रू एक मतलब स्टैंडर्ड रूल्स होंगे, रेगुलेशन होगी, उसके थ्रू आप किसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्या रहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब इसमें हमको प्रोटेक्शन देता है कि हमको राइट है कि हम अगर मान लीजिए हमने कोई क्राइम किया तो हमसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि हाँ भाई आप इसके लिए जो आपने ऑफेंस किया है उसका जो है आप खुद ही उसके लिए कन्विक्शन करो कि हाँ हमने किया। कोई इसके लिए आपसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसमें 3 कैटेगरी है: नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो फर्स्ट वन इज नो एक्स फैक्टो। नो एक्स फैक्टो में क्या है? नो एक्स फैक्टो का मतलब ये है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। ओके, क्या है इसका मतलब? कि आपको किसी भी क्राइम के लिए अगर कुछ करते हो तो अकॉर्डिंगली लॉ के थ्रू ही आपको कन्विक्ट किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। और दूसरा सेकंड इसका पार्ट है पेनाल्टी। आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है, लेकिन इन क्रिमिनल केसेस आपके जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो बैक डेट से नहीं हो सकते, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होंगे। लेकिन पेनाल्टी आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकती है, जैसे टैक्सेस के मामले में हो तो आपको पीछे से भी उसको चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, सेकंड नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट वन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको अपने लिए ही अपना ही अगर आप क्राइम कर रहे, आपने कुछ किया है तो आपको उसी के लिए जबरदस्ती आपसे वीडियो नहीं बनवाया जा सकता, आपसे उसका जबरदस्ती आपसे उसको आपका जो गुनाह है वो कबूल नहीं कराया जा सकता। लेकिन फिर भी स्टेट आपसे क्या ले सकती है? एविडेंसेस, जैसे आपके थंब इम्प्रेशन ले सकती है, ब्लड सैंपल ले सकती है, एक्सेट्रा। वो स्टेट को पावर है, लेकिन जबरदस्ती आपका वीडियो नहीं बना सकती है अंडर प्रेशर आपके। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबसे मेन आर्टिकल हमारा, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीन्स कोई भी पर्सन अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। सेम इन सुप्रीम कोर्ट इन 1950 गोपालन केस में उन्होंने कहा था कि पर्सनल लिबर्टी पे स्टेट जो है आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। 1950 गोपालन केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका जो पर्सनल लिबर्टी है, मतलब ट्रैवल वगैरह, उस पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। लेकिन इन 1978 मेनका गांधी केस, इसमें उसने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज अडॉप्टेड बाय यूएसए। मीन्स आपकी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारे वो आ जा सकते हैं, जैसे आपको इनको ट्रैवल के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए मना किया गया, लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हो। आपका क्या क्या इसमें आ जाते हैं? इसको ब्रॉड उन्होंने वो किया, इसको ब्रॉडली डिफाइन किया उन्होंने कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लीगल एड, राइट अगेंस्ट solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhumane treatment, right against delayed execution, right to travel abroad,
abroad, sorry, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid, timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of state, fair trial के लिए, prisoner के लिए necessities of life, right to women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation. इसको ब्रॉडली उन्होंने डिफाइन किया. अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A एंड 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको लागू किया गया और इसको ब्रॉडली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर इसको ब्रॉडली डिफाइन किया गया. अच्छा, इससे पहले भी हमारे लॉ मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें एक और आर्टिकल ऑलरेडी इसके पहले भी एड ऑन था, विच इज आर्टिकल 45 अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. लेकिन ये तब क्या है, जस्टिसेबल नेचर नहीं है. डीपीएसपी हमारा जस्टिसेबल नहीं है. लेकिन अब 6 to एज ग्रुप 6 to 14 के जो चाइल्ड है वो जो है अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर है तो ये जस्टिसेबल नेचर के अंदर. अगर आपको इस चीज से, आपकी एजुकेशन से कोई आपको डिप्राइव कर रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. नेक्स्ट वन आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट के, और लेकिन डिटेंशन कर सकता है कुछ केसेस में. अच्छा, इसमें भी 2 टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है हमारा? पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट. आप किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं किसी ऑफेंस के लिए जो उसके द्वारा किया गया, लेकिन ट्रायल के बाद और जब उसको कोर्ट कन्विक्ट करार करे, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आता है. नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. अच्छा, प्यूनिटिव डिटेंशन, अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है और आपको उसको अपने लॉयर से उससे बात करने के लिए परमिशन दी जाती है. तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आता है. नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस. इसका मतलब है आपको डिटेन कर दिया जाएगा कि आप फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना कर सको. जैसे शक हुआ कि भाई आप दंगा भड़काने वाले हो तो आपको डिटेंशन में रख दिया, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन. अच्छा, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता. और उनको किस लिए डिटेन किया गया है ये आपको इन्फॉर्म करना होगा. और इसमें भी लेकिन कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज होंगी वो आपसे हाइड कर सकते हैं. इसमें भी आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं इसके अगेंस्ट, अगर आपको गलत प्रिवेंटिव किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका किया गया है. आपको 3 महीने से ज्यादा ये नहीं रख सकते हैं, और अगर रखते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसकी रिकमेंडेशन होगी, तभी किसी को 3 महीने के ऊपर रखा जा सकता है. तो ये आपके सेकेंड कैटेगरी राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, जिसमें आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फर्स्ट वन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस. ये जो है हमारा आर्टिकल 19 है, इसमें
जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मीन्स अगर वॉर या हमारे फॉरेन रिलेशन के से कुछ है तो उस पर हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कुछ चीजें आप जो है बाहर जाके नहीं बोल सकते हैं, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसमें लगते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जिसमें थ्री कैटेगरी है। नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमेशन। फैक्टो लॉ मीन्स अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको उसके अकाउंटेबली आप पनिश किए जाओगे। सेम के लिए डबल बार आपको नहीं होगा, आपको जबरदस्ती आपसे का कोई वीडियो या आपसे सेल्फ कि आपने ये क्राइम किया साइन करा लिया, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ चीजें हैं जो लॉ के स्टेट के अंदर है, वो आपसे एविडेंसेस ले सकती है। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी में आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फर्स्ट वन इज punitive detention एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स की सेकेंड कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।